तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के पावन और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। उस प्रभु को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएंगे जो परमेश्वर हमारे और आप एक लोगों के लिए आत्मिक उन्नति के लिए अति आवश्यक है, जिस परमेश्वर के द्वारा आज संसार भर के एक लोगों को ज्योति मिलती है, संसार भर के एक भटके हुए लोगों को मार्ग मिलता है, जिस वचन के द्वारा गूंगे को जबान मिल जाता है और बहरे के कान खुल जाते हैं, जिन वचनों के द्वारा मुर्दों में नई जिंदगी आ जाती है। आज उसी वचन पर हम और आप एक लोग मनन चिंतन करेंगे। आज हम लोग देखते हैं आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 24 पद संख्या 3 से 8 तक। मूसा ने सीनै पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इज़राइल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इज़राइली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़कर सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मूसा नबी इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से लेकर के चले आ रहे थे तो उन्होंने आते समय मार्ग में इज़राइलियों के लिए दुआ प्रार्थना करने के लिए सीनै पर्वत पर जाते हैं। वहाँ पर 40 दिन और 40 रात प्रार्थना करने के बाद ईश्वर उन्हें 10 नियम देते हैं और वह जब इज़राइलियों के बीच में आकर के उन्हें बताते हैं, उस परमेश्वर के आदेश को सुनाते हैं, तो वे इज़राइली लोग इस बात के लिए स्वीकार करते हैं कि प्रभु ईश्वर हमसे जो कुछ कहता है हम उनका वैसे ही पालन करेंगे। मेरे प्रियो, वे लोग ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपने मुख से स्वीकार करते हैं और ऐसे में मूसा नबी लोगों के बीच में एक वेदी बनाते हैं और उस वेदी के सामने लोगों को बलि अर्पित करने के लिए कहते हैं। कुछ लोग मेढ़ों का तो कुछ सांडों का बलि अर्पित करते हैं और मूसा आधा रक्त पात्र में इकट्ठा करता और आधा रक्त लोगों के ऊपर छिड़कता और लोगों को ईश्वर के सुसमाचार का संदेश सुनाता, ईश्वर के नए विधान को लोगों को बताते थे। मेरे प्रियो, ईश्वर की योजना के अनुसार
मूसा ने जो वेदी बनाई, उस वेदी के सामने सारे इजरायलियों ने बलि अर्पित किया और इस बात को स्वीकार किया कि ईश्वर जो चाहता है हम उसे अपने जीवन में अवश्य पूरा करेंगे। और मूसा ने आधा रक्त वेदी पर चढ़ाई और आधा रक्त लोगों के ऊपर छिड़का और लोगों को आदेश दिया, लोगों को संदेश सुनाया। ये संदेश लोगों के लिए मुक्ति विधान का संदेश है। ये संदेश लोगों के छुटकारे का संदेश था। ये संदेश लोगों के चंगाई का संदेश था। ये संदेश शांति का संदेश था, आनंद का संदेश था, कृपा और अनुग्रह का संदेश था। और लोगों ने जब इस सुसमाचार को सुना, मूसा के द्वारा ईश्वर की यह मर्जी सुनी, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे। प्रभु जो चाहता है हम वही करेंगे। मेरे प्रियो, आगे हम लोग देखते हैं इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र, उसके अध्याय 9 पद संख्या 11 से 15 तक। अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हम लोग देखते हैं। मसीह अब हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा सांडों का नहीं परंतु स्वयं अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किए और अनंत काल के लिए बनी रहने वाले उद्धार का प्रबंध किया। मेरे ईश्वर, मेरे प्रियो, ईश्वर उसी मुक्ति विधान का प्रबंध करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। अपने वचन को पूरा करने के लिए, अपने वायदे, अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसने अपने बेटे को इस संसार में भेजा, ताकि वह संसार भर के अब से सभी निर्दोष मेमनों का, सांडों का, मेढ़ों का बलि न चढ़ाया जाए, परंतु एक ही बार में सबके लिए वह मुक्ति का कारण बन गए। एक ही बार में सबके लिए उद्धार का कारण बन गए। मानव जाति से लेकर के पशुओं के कल्याण के लिए भी उन्होंने अपने आप को बलि चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने उसके छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे, उसके दुख भोग, क्रूश, मरण में और लहू बहाने में विश्वास करे, वह नाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। और ईश्वर का जो सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण योजना है एक एक लोगों को अनंत जीवन की प्राप्ति, वह यह है कि हम सभी लोगों को ईश्वर के दुख भोग में, यीशु मसीह के दुख भोग, क्रूश, मरण और पुनरुत्थान में विश्वास करना है।
मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जो अपने भाइयों को जिसे वे देखता है प्रेम नहीं करता, तो वह मुझे भी प्यार नहीं कर सकता है। ईश्वर प्रेम का प्रमाण लेकर के इस जगत में आए और सारे जगत के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को अर्पित कर दिया, अपने आप को बलि चढ़ा दिया, अपने बदन का एक एक कतरा लहू बहा दिया और ईश्वर के उस विधान को हमारे समक्ष रखा, ईश्वर की उस योजना को हमारे बीच में रखा जो उन्होंने इस संसार में लेकर के आए थे, और वह था एक एक लोगों को मुक्ति प्राप्त करना। और वह मुक्ति प्राप्त करने के लिए निर्गमन ग्रंथ में हम लोगों ने पढ़ा कि इज़राइलियों ने मूसा के सामने ये स्वीकार किया कि ईश्वर जो योजना हमारे लिए भेजता है, जो आदेश हमें देता है, हम उसका नियमतः पालन करेंगे। और वही पालन हमें ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराता है। वही आज्ञा में चलना हमें ईश्वर के अनंत काल के जिंदगी की ओर लेकर के जाता है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 14 पद संख्या 12 से 16 और 22 से 26 तक। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने ईसा से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से यह कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोज करूँ, और वह तुम्हें ऊपर सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वही हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दे दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, उन्होंने शिष्यों को दिया और सब ने उसे पिया। ईसा ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस न पी लूँ, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ ईश्वर के उस मुक्ति विधान को प्रकट करते हैं, जिस मुक्ति के विधान को पूरा करने के लिए वह इस जगत में मानव का शरीर धारण करके आते हैं, मानव का तन धारण करके आते हैं। इसलिए वह लोगों के बीच में पास्का का भोज करते समय वह लोगों को रोटी और जल देते समय इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यह मेरा देह है और यह मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। जो इसे खाएगा उसे ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन होगा, जो उसमें से पिएगा वह ईश्वर के वचन के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार उनके अनंत काल की जिंदगी में प्रवेश करेगा। मेरे प्रियो, आज यही तो अति आवश्यक है कि परमेश्वर के द्वारा प्रबंध किए गए उस रोटी का, उस पानी का हमें पान करना है, हमें उसे ग्रहण करना है और ये स्मरण रहे कि हमें अपने आत्मिक तौर से उस ईश्वर के रोटी का, उनके जल को ग्रहण करना है। सांसारिक रोटी हर कोई खाने के लिए आतुर रहता है, बहुत सारे भाई बहन उसे ग्रहण करते, उसे खाते हैं, लेकिन अपने आचरण का पूरा पूरा लेखा नहीं रखते। उन्हें लगता है कि सिर्फ रोटी खा लेना उन्हें स्वर्ग राज्य में लेकर के जाएगा,
सिर्फ रोटी खा लेने से वे ईश्वर के मुक्ति विधान में प्रवेश करेंगे, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जब तक हम उस आत्मिक रोटी को अपनी जिंदगी में ग्रहण नहीं करेंगे, उस आत्मिक प्याले को हम अपने जीवन में पिएंगे नहीं, हम ईश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे, आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आज आवश्यक है, इस बात की जरूरत है कि एक एक लोग आत्मिक रूप से अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए। आत्मा के द्वारा ईश्वर जो हमें भोजन प्रदान करता है, जो हमें रोटी प्रदान करता है, हमें उसे ग्रहण करने की जरूरत है। जो आज के इन तीनों पाठों में हम सबों ने पढ़ा, ईश्वर के आदेश का पालन, उनकी शिक्षा पर चलना, उनके मर्जी के अनुसार जिंदगी जीना, ये है सबसे महत्वपूर्ण रोटी और पानी। ऐसे रोटी को हमें खाना है और ऐसे जल को, ऐसे पानी को हमें पीना है, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम ईश्वर की शिक्षा पर चलते, उनके वचन पर चलते हैं। आज के वचनों पर जब हम मनन चिंतन करते हैं तो ईश्वर को हम करुणामय, दयामय, अनुकंपापूर्ण, सत्य प्रतिज्ञ, क्रोध में देरी करने वाला, कृपालु और अपराध तथा बुराई को क्षमा करने वाले के रूप में देख सकते हैं। जब आज के इन पाठों को हम लोग देख सकते हैं, इन पाठों को पढ़ते हैं, तो उसमें ईश्वर को विभिन्न तौर पर लोग अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। शांति प्रदान करने वाला, दया करने वाला, पापों से क्षमा करने वाला, चंगाई देने वाला, बंधनों को तोड़ने वाला, महिमा प्रकट करने वाला, चमत्कार दिखाने वाला, इन विभिन्न पहलुओं में हम लोग मनन करते हैं तो हम ईश्वर को पाते हैं कि हमारे जीवन में भले और अद्भुत कार्य करते हैं। और इन सभी बातों को पुराने विधान में पशु बलि द्वारा लोग समझते थे। ये सारी बात लोग पुराने विधान में पशुओं की बलि को चढ़ाकर अपने जीवन में ईश्वर की कृपा के रूप में उन्हें ग्रहण करते थे। सारे लोग अपने घर, अपने परिवार, अपने समुदाय के छुटकारे के लिए पशु का बलि अर्पित करते और अपने लिए आशीष का कारण मानते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन द्वारा हमें उन सभी बातों के लिए एक वैयक्तिक रूप मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सारी बातें हमें एक व्यक्ति के रूप में मिल जाता है। कृपा, क्षमा, शांति, प्रेम, दया, चंगाई, करुणा, ये सारी बातें एक व्यक्ति के रूप में संसार के सभी ख्रिस्तियों को मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन द्वारा हमें उन सभी बातों के लिए अप्रत्यक्ष ईश्वर के प्रत्यक्ष रूप हमारे सामने पेश किया है। वह सभी युगों और सृष्टि के लिए मुक्ति का माध्यम बन गया है। आखिरी भोजन के समय रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में तब्दील कर आज भी मसीही समुदाय के अनंत जीवन की खुराक बना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में ईश्वर के उन सारी योजनाओं की पूर्ति के लिए स्वयं एक व्यक्ति, एक मनुष्य बनकर के इस संसार में आए और उन्होंने अपने आप को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए इस बात के लिए प्रमाण दिया कि जो मुझे खाए, जो मुझे ग्रहण करे, जो मेरे बताए मार्ग पर चले, जो मेरे आदेशों का पालन करे, वही ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन करेगा। उसी के जिंदगी में शांति होगी, उसी के परिवार से बंधनें खुलती रहेंगी, उसी के परिवार में ईश्वर की बरकत बरसती रहेगी। मेरे प्रियो, आज ये अति आवश्यक है हम अपनी जिंदगी में ईश्वर के वचन पर चलने के लिए एक निर्णय लेंगे, एक फैसला लेंगे, क्योंकि ईश्वर ने प्रबंध के तौर पर, ईश्वर ने छुटकारे के तौर पर सब कुछ का हमारे जीवन में प्रबंध कर दिया है। और उन सारी कृपाओं को पाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र माध्यम है ईश्वर की शिक्षा पर चलना, उनके वचन का पालन करना।
पाप से बचना, बुराई से बचना, लोभ लालच और प्रलोभन से बचना और ईमानदारी पूर्वक अपने चाल चलन का, अपने आचरण का ध्यान रखते हुए उस ईश्वर के योजना में प्रवेश करना। मेरे प्रियो, यही संस्कार है जो मानव मुक्ति को युग युगांतर तक मुमकिन बनाया है। ईश्वर ने गुनाह को प्रभु यीशु मसीह के एकमात्र बलि द्वारा नष्ट कर गुनहगारों के लिए अनंत जीवन की राह खोल दिया है। ईश्वर ने गुनहगारों के लिए एक ही बार में एक बलि अर्थात अपने बेटे को क्रूस पर बलि के रूप में समर्पित कर दिया और उसके बदन का एक एक कतरा लहू फिरौती के रूप में बह जाने दिया। और वह लहू आज क्रूस पर से एक एक पश्चातापी पापियों के ऊपर गिरता है, जो अपना मुंह से अंगीकार करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं और उस निर्दोष मेमने को अपने मुक्ति विधान के रूप में देखते हैं। आज उन्हें उनके जीवन के सारे पाप से उन्हें आजादी मिलता है, उन्हें छुटकारा मिलता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जो विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, वे हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर महिमा के साथ में जी उठे, वह व्यक्ति ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन करेगा। वह व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर के कल्याण को देखेगा। मेरे प्रियो, बात बलि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी बनने की बात है। आज ये बात सिर्फ एक बलि का मेमने की बात नहीं है कि हमारे छुटकारे के लिए एक बलि चढ़ाया गया, हमारे छुटकारे के लिए एक निर्दोष मेमना मारा गया। नहीं, सिर्फ बलि और छुटकारे की बात नहीं है, परंतु ईश्वर के प्रेम और स्वर्ग राज्य की प्राप्ति से इसका गहरा नाता है। ईश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए इस जगत में आए। उन्होंने कहा, तुम अपने भाइयों को जिन्हें देखते हो, यदि उनको प्यार नहीं करते तो तुम मुझे भी प्यार नहीं कर सकते। और यीशु मसीह इसी बात का खंडन करते हुए, इसी बात की पुष्टि करते हुए इस जगत में आए और संसार भर के सभी पापियों के छुटकारे के लिए, चाहे वह यहूदी हो, गैर यहूदी हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, संसार भर के एक एक मनुष्यों के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ा दिया और आखिरी बूंद बह जाने तक ईश्वर की आज्ञा का पालन करते रहे। अपने बदन के एक एक कतरा अंतिम बूंद पापियों के लिए निकल जाने तक वह ईश्वर की आज्ञा का पालन करते रहे और अंततः वह मृत्यु के बंधन को तोड़कर महिमा के साथ में जी उठते हैं। मेरे प्रियो, ये ईश्वर का महान प्रेम है। वे सिर्फ धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आए। वह एक एक लोगों को छुड़ाने और बचाने के लिए आए हैं। और ये है ईश्वर का महान मुक्ति विधान, ये है ईश्वर का प्रेम। और प्रभु आज ये प्रेम हमसे और आप एक एक लोगों से चाहता है। आपको भी एक दूसरे से ऐसे ही प्रेम करना है। आप अपने भाई से प्रेम कर सकते हैं, आप अपने बहनों से प्रेम करेंगे, अपने पास पड़ोसियों, अपने कुटुंब से, अपने समुदाय से, आप जहाँ कहीं भी रह रहे हो उस ईश्वर के प्रेम में जीवन बिताओगे, जिस प्रेम को ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ से लेकर के आज तक हमसे और आपसे निभाते आए हैं, प्रेम को पूरा करते आए हैं। और आज वह जिम्मेदारी वह हम सभी लोगों के कंधों पर डालते हैं और वह एक एक लोगों को प्रेम करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए हम एक दूसरे को यीशु की नाई क्षमा करेंगे, उस ईश्वर की नाई क्षमा करेंगे और एक दूसरे के लिए सदा सर्वदा ईश्वर से दुआ और प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से निवेदन करेंगे प्रभु सबों को क्षमा प्रदान करे, एक एक लोगों को माफ़ी दे और उन्हें अनंत काल के जीवन में लेकर के जाए। आइए हम लोग उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता।
आज के सुंदर घड़ी के लिए, सुंदर समय के लिए कि आपने हम एक एक लोगों पर अपने महान प्रेम को, अपने रहस्य को प्रकट किया। प्रभु हम सब के छुटकारे के लिए आपने पिता परमेश्वर जो योजना, जो विधान ठहराया, ए मेरे प्रभु, हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने इस बात का स्वीकार किया प्रभु कि जो आदेश आपने दिया है हम उनका अच्छा सा पालन करेंगे, उनका विधिवत पालन करेंगे। मेरे प्रभु, उन्होंने मन वचन कर्म में यदि वादा करने के बाद तेरे आज्ञाओं को ठुकरा करके गए हैं, ए पिता आज हमें वह सामर्थ्य देना प्रभु कि हम भी उनके समान तेरे वचन का पालन कर सके। जो कुछ भी उनसे त्रुटियां हुई है, जो कमियां उनसे हुई है प्रभु, उसे अपने जीवन में हम ईमानदारी पूर्वक पूरा कर सके। हे मेरे पिता, आप हमें और हमारे संपूर्ण सृष्टि को अपने इच्छा एवं मर्जी के अनुसार इस्तेमाल करना प्रभु। तेरे दुख भोग, क्रूस, मरण और पुनरुत्थान में विश्वास करते हुए पापमय जीवन को त्याग करके प्रभु पवित्रता से भरकर ईमानदारी पूर्वक जिंदगी जीने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। मेरे ईश्वर, हम जहाँ कहीं भी जाए तेरा नमक, तेरी ज्योति बन करके प्रभु एक एक लोगों के बीच में प्रकाश फैलाते रहे, एक एक लोगों के जीवन में स्वाद बिखेरते रहे। पिता, आप हम सब का इस्तेमाल करना मेरे ईश्वर। जैसे आपने इस समय तक सबों को संभाला, सारा जीवन संभाल करके रखना प्रभु। आखिरी सांस तक हम लोगों के साथ रहना, हम यही प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक